अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्येभ्यो नमः। ये श्लोक अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर भाव क्या है? इसमें गुरु के लिए नमस्कार किया है। अज्ञान तिमिर अंधाना, तिमिर मान होता अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, माने हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है वो अज्ञान और अंधकार छाया अज्ञान का, तो उस अंधकार को दूर करने वाले। तो अंधकार दूर कैसे होता है? प्रकाश से। तो वो प्रकाश की किरण हमें कहाँ से मिलती है? गुरु के उपदेश से। गुरु क्या करते हैं? अज्ञान तिमिर ज्ञानांजन सलाके, माने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से जिन्होंने हमारे वंद नेत्रों को खोला है, उन्मूलितम ईन। ऐसे गुरु हमारे सद्गुरु तांतर मंडलाचार्य, उन्हें मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। क्यों कि गुरु वास्तव में सच्चे वे ही हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का वेदन कर लिया है, आत्मा में जो सदैव लीन रहते हैं। क्योंकि ज्ञान, ध्यान और तप, ये तीनों ही गुरु के लक्षण होते हैं। वो निरंतर अपने रत्नात्रय स्वरूप में आराधन करते हैं। अपन पढ़ते हैं, अनुभूति में अपनी जिन्होंने आत्मदर्शन कर लिया, समिकित रवि को व्यक्त कर मिथ्यात्व का तम क्षय किया, रागादि रिपुओं पर विजय पाकर दिए सबको समन, उन बीत रागी सदगुरु को नित्य नमन है, नित्य नमन। ऐसे वीतरागी जो हमारे सद्गुरु हैं, निर्ग्रंथ निरंतर अपने ज्ञान आराधना में लीन रहते हैं, ऐसे सद्गुरु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यही भाव उस श्लोक में है जो अपन ने प्रारंभ में पढ़ा है। और इसके बाद शुरू होता है हमारी मंदिर विधि का कार्यक्रम। तो उसमें सबसे पहले हम 24 तीर्थंकर भगवंतों की आराधना, ओंकार की आराधना करते हैं। सबसे पहले ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भ सारा। तो वो ओंकार कौन है? ओंकार शब्द जो है ये ओम से बना है। ओम में पंच परमेष्ठी का वास रहता है। क्यों कि ये पंच परमेष्ठी के आगे आगे के 5 वर्ण ले लो तो ओम शब्द बन जाता है। अरहंत का आ, सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं तो उसका आ, तो आ धन आ बराबर बड़ा, और आचार्य का बढ़ाया तो बड़ा आ धन बढ़ाया बराबर बढ़ाया, और उपाध्याय का ऊ तो आ धन ऊ मिलके बन जाता है ओ, और मुनि 5 में अपने परमेष्ठी साधु माने मुनि, तो मुनि का माँ। इस प्रकार अपन ने अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन 5 के प्रथम वर्ण मिलाने से ओम शब्द की निष्पत्ति होती है। तो ओम माने पंच परमेष्ठी से युक्त। तो अपन क्या कहते हैं? ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्भ सा, यानी ओंकार की ध्वनि ही का है, कैसी है? अगम, माने हम जिस पे हम जानते ही नहीं, हम समझते ही नहीं उसको, लेकिन किन्होंने हमें समझाया? गुरु ने, और परम गुरु ने। गुरु हमारे निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु हैं। परम गुरु अरहंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान अरहंत भगवान हैं। तो उनकी देशना से ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, इसलिए वो जगत में कल्याणकारी कहे जाते हैं। बिना गुरु के आज तक जीव को ज्ञान नहीं मिला। अच्छा, अब सवाल होता है कि गुरु वर्तमान समय में हमें उपलब्ध भी हैं, और मान लीजिए नहीं भी मिलते, तो व्यवहार में तो हम वीतरागी संतों को गुरु मानते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराजों को, और वास्तव में निश्चय से हमारी अंतरात्मा ही हमारा सच्चा गुरु है। क्योंकि अंतरात्मा के द्वारा ही हम अपने उसी की साधना से अपने उपयोग को अपने निज स्वरूप में
रमने का पुरुषार्थ करते हैं। और निरंतर पुरुषार्थ करते करते जब हमारा उपयोग अपने निज शुद्धात्म तत्व में लग जाता है तो हमें उसका वेदन हो जाता है। और वही वास्तव में इस मानव जीवन का पहला पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ जो कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो पहला पुरुषार्थ ही धर्म पुरुषार्थ है, जिसको प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने बिल्कुल सरल विधि बता दी कि तू बाहर क्यों भागता है, तेरा परमात्मा तो तेरे अंदर डोलता है। उन्होंने कहा है क्यों जाता मथुरा, क्यों जाता काशी, अंतर में है घट घट में है तेरा अंतर का वासी, अंतर का कोना टटोल, तेरा साईं तुझ में ही डोले। तो तू बाहर की इस धारणा को छोड़ करके अपने परमात्मा तत्व को अपने भीतर खोज। अपने भीतर जैसे ही वो तुम्हारा सारा पुरुषार्थ उसमें लगेगा, वो अनुभूति में आ जाएगा। क्योंकि इन चक्षुओं से तो वो दिखने वाला है नहीं, लेकिन अनुभव के द्वारा, अनुभूति से हम उसे जान सकते हैं। और जैसे ही वो हमारे ज्ञान में आएगा, हमें सच्चे सुख की उपलब्धि होगी। और जो एक बार सच्चे सुख की उपलब्धि हो जाए, तो जैसे कोई गाय है गुलेंदे खाती है, तो बार बार वो मग्गा के नीचे जाती है वो गुलेंदे खाए, चाहे कितने ही डंडे मारो। लपकी गाय गुलेंदे खाए, दौड़ दौड़ मग्गा तरे जाए, ये कहावत है अपने बुंदेलखंड में। तो हमें भी जैसे ही हमें एक बार अपने स्वानुभव की अनुभूति होती है, अपने आत्म तत्व की अनुभूति होती है, और उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, फिर कितनी ही बाधाएं, कितनी ही कर्म हमारे उदय में आते रहें, लेकिन हमारा पुरुषार्थ बार 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 उसी तत्व की प्राप्ति में जाता है। और वही वास्तव में हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। हमें रोज़ प्रतिदिन कुछ समय के लिए आराधना करते हुए ऐसे ध्यान मग्न होना चाहिए, ताकि हम अपने रत्नात्रय स्वरूपी अपने आत्म तत्व का भेदन कर सकें। क्योंकि जितने भी अनंत गुण हैं वे आत्मा में ही विद्यमान हैं। अनंत भगवान के भी जो 4 गुण प्रकट हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, वे हमारी आत्मा में ही हैं, कहीं बाहर नहीं हैं। इसलिए हमें उन गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी आत्मा की निरंतर आराधना, साधना, भक्ति, वंदना, अर्चना, पूजा अपनी आत्मा की ही करना चाहिए। बोलो गुरु महाराज की जय।